हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे टॉपर्स ऐसा क्या कर रहे हैं जो वो 100 परसेंटाइल फुल स्कोर अचीव कर रहे हैं इन जेई मेंस। तो देयर आर 5 बेसिक थिंग्स। मैं आपके लिए 5 चीज़ें लेकर के आई हूँ जिनसे आप ये समझ सकते हो कि आप में और टॉपर में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, या क्या डिफरेंस है दोनों में, कि ऐसा क्या है भाई, क्या कर रहे हैं वो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है, देखो, अप्रोच। अप्रोच से बड़ा तो कोई टॉपिक ही नहीं है। अप्रोच इसलिए बड़ी चीज़ है भाई, वो पढ़ रहे हैं किसके लिए? टॉपर बनने के लिए। और तुम पढ़ रहे हो एंड मोमेंट पर बैठ के किसके लिए? अरे बस जेई हो जाए, एडवांस में देख लेंगे भाई, मेंस निकल जाए, क्वालिफाई हो जाए मेंस, एडवांस में हम बहुत ज़्यादा निकाल देंगे। तो अपनी अप्रोच बदलो, ठीक है। अप्रोच कैसे बदलेगी? कोई भी टॉपिक को हम क्या करते हैं, हम एवरेज बच्चे, तुम लोग क्या करते हो, बस सारा सिलेबस कवर कर देना, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो। आता कुछ नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि क्वेश्चन नहीं किए कभी। बस पढ़ते जा रहे, क्वेश्चन करना नहीं है हमें। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहली प्रॉब्लम, अप्रोच बदलो। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे भी ध्यान दो, लर्निंग पे भी ध्यान दो, रिविजन पे भी ध्यान दो, और किसी भी टॉपिक को कंप्लीटली पढ़ो। अब टॉपर की और एवरेज स्टूडेंट की कंसिस्टेंसी में कैसे डिफरेंस है? देखो, एवरेज स्टूडेंट सोचता ज़्यादा है, करता कम है, प्रॉब्लम यही है। टॉपर क्या करता है? सोचता कम है, करता ज़्यादा है। बेसिकली वो ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और ये चीज़ों पे कम ध्यान देते हैं। अच्छा यार, पेपर ऐसा आ गया यार, वो भी पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, चल कुछ ऐसा कर लेता हूँ, कल कुछ वैसा कर लेता हूँ। वो जब बैठ के पढ़ रहे हैं वो उस टाइम पे बहुत फोकस रहता है और उस टाइम पे बहुत अच्छे से पढ़ रहे होते हैं और कंसिस्टेंट है। वो डेली उनका रूटीन है, डेली वो उसी तरीके से काम करेंगे, डेली वो अपना टाइम टेबल शेड्यूल फॉलो करेंगे। तुम लोग क्या करते हो जो एवरेज बच्चे हो? तुम लोग आज पढ़ोगे, 10 घंटे पढ़ लोगे, कल बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, एग्जाम से पहले पढ़ के हम पास हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो वाला जो एटीट्यूड है उससे कंसिस्टेंसी नहीं आती है। तो नंबर सेकंड डिफरेंस इज कंसिस्टेंसी ओनली। टॉपर्स की कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, तुम्हारी कंसिस्टेंसी कम है। बढ़ाओ अपनी कंसिस्टेंसी को। टॉपर्स अपने टॉपिक्स को कैसे कंप्लीट करते हैं? टॉपर्स चाहते हैं कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। वो किसी भी टॉपिक को ऐसे नहीं वहाँ फॉर्मूला याद करा छोड़ दो, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो उसे कम्प्लीटली समझते हैं, कम्प्लीटली पढ़ते हैं, और उससे रिलेटेड तभी के तभी क्वेश्चन भी करते हैं, जिससे उनका जो अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो तुम लोग नहीं कर रहे हो। तो अगर नहीं कर रहे हो तो भाई अपने तरीका बदलो, नहीं तो फिर एवरेज के एवरेज ही रह जाओगे। टॉपर बनना है तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करो। अगर आप 4 टॉपिक पढ़ रहे हो तो वो 4 टॉपिक ऐसे पढ़ दो कि उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो भाई हो ही नहीं सकता कि हम क्लियर ना कर पाए, ठीक है ना। टॉपर्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में क्या डिफरेंस है? टॉपर जब प्रॉब्लम लेके बैठते हैं तो वो उसमें हर तरह के अप्रोच को लगाने की कोशिश करते हैं कि अच्छा चलो ये वाला, शायद ये वाला, मतलब उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और उस क्वेश्चन में ये ढूंढ लेते हैं कि अच्छा इसमें कौन कौन से टॉपिक कोरिलेट हो सकते हैं। तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? तुम पहला ही टॉपिक देख के और दिमाग के घोड़े चला देते हो अपने, अरे यार ये वाला टॉपिक, ये तो मैंने पढ़ा था, शेट शेट शेट, इसका फॉर्मूला ये वाला है। फॉर्मूला लगा के बस लगाने में बैठे हुए हैं, बस ठूसे जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं। वो वाली चीज़ें बंद कर दो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, 3 स्मॉल m लिखा होगा तो तुम 3 मीटर पढ़ने चलोगे भाई, 3m सॉल्यूशन भी होता है लिखा हुआ, तो 3 मोलल है वो। सही है, बात समझ रहे हो? तो ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो और फिर क्वेश्चन करो। टॉपर्स कैसे स्टडी मटेरियल को यूज़ करता है? देखो, टॉपर्स के पास भी रिसोर्सेज वही हैं जो तुम्हारे पास है, ठीक है। उनके पास वो भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तुम भी एनसीईआरटी पढ़ोगे। वो कोई और साथ में कुछ और जो रिफ्रेशर्स एक्स्ट्रा बुक्स हैं वो पढ़ लेंगे। उसके साथ साथ वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, तुम भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे। एक्स्ट्रा क्या पढ़ लिया उन्होंने जो तुमने नहीं पढ़ा? और तुमने नहीं पढ़ा तो क्यों नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ को समझो, टॉपर्स क्या करते हैं, अपनी रिसोर्सेज का कंप्लीट यूटिलाइजेशन करते हैं। जो भी उनके पास है, नोट्स हैं, कहीं का स्टडी मटेरियल ले रखा है, कुछ भी ले रखा है, वो उसे यूज़ करते हैं, उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को और फिर उन पर काम करना शुरू कर देते हैं। ना कि बैठे रहते हैं, अच्छा यार तू कहाँ से पढ़ रहा है, यार तू ये पढ़ रहा है, तू वहाँ से पढ़ रहा है, और वो फीडबैक लेते हैं एजुकेटेड लोगों का इधर उधर। मतलब अब जैसे लाइक आई एम ऑल्सो टीचर, अब ये मत करना कि हम आपसे सजेशन ले रहे हैं। आई एम अ केमिस्ट्री टीचर, आई एम टीचिंग फ्रॉम 10 ईयर्स, ठीक है। तो वो फीडबैक लेते हैं ऐसे लोगों का जहाँ से उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्या मिल सके, नॉलेज मिल सके। अपने टीचर्स का, अगर आप यूट्यूब पे भी देख रहे हो तो कुछ अच्छे चैनल्स, कुछ अच्छा मेंटोरशिप देखो जहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस मिल सके।